नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल का दिन जहां गहमा-गहमी वाला था चुनावी परिणाम को लेकर, चाहे वो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या फिर बिहार के उपचुनाव हो। लेकिन आज का दिन भी बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम है। अहम इसलिए भी है क्योंकि आज बिहार की धरती खासकर पटना में के बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम का आयोजन किया है जमाते उलमा बिहार की तरफ से। संविधान की रक्षा का के बारे में कहा जा रहा है कि संविधान आज संकट में है, उसकी रक्षा करने के लिए ये मुस्लिम जो जितने भी उसके जो स्कॉलर्स हैं, जो उनके जो मौलाना हैं, उन तमाम लोगों को पूरे देश भर से यहाँ पे बुलाया गया है। बापू सभागार की स्थिति यह है कि काफ़ी तादाद में न सिर्फ देश के दूसरे हिस्सों से बल्कि बिहार के भी अलग-अलग हिस्सों से काफ़ी तादाद में मुसलमान वहाँ पे जुटे हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मौलाना अरशद मदनी, जो दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं और उनको सुनने और देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जुटे हैं। इस आयोजन के को लेकर आखिर इसकी ज़रूरत क्यों हुई, इसको लेकर हमने कई लोगों से बात की। उनका सीधे तौर पे कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक हो, 3 तलाक हो, एनआरसी हो, सीएए हो, ये तमाम ऐसे कानून केंद्र की सरकार ला रही है जो खास तौर पे मुसलमानों को टारगेट करके किया जा रहा है। और इस तरह के आयोजन से वो चाहते हैं कि एक माहौल तैयार हो और केंद्र की सरकार पर दबाव बने कि बेवजह मुसलमानों को परेशान करना वो बंद करें। लेकिन मौलाना अरशद मदनी और आयोजकों की तरफ से जो जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था उसमें एक खास नाम था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और साथ ही केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के पास भी गए थे, उलेमा के लोग गए थे, जमाते उलेमा बिहार के लोग। उन लोगों ने उन्हें भी आमंत्रित किया था। ये संभावना जा रही थी कि शायद वो आए। हालांकि एक खास बात जो आधिकारिक तौर पे नहीं, लेकिन इस संगठन जो आयोजक है उनके द्वारा जानकारी मिली थी कि इस कार्यक्रम में न तो आरजेडी से किसी नेता को बुलाया गया था और न ही कांग्रेस से किसी नेता को बुलाया गया था। यानी कि जो सत्ताधारी दल है उनको बुलाया गया था क्योंकि एक द्वंद्व की स्थिति बनी रहे। द्वंद्व की स्थिति इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के सामने ये बड़ा धर्म संकट था। कुछ दिन पहले जब एनडीए विधायक दल की बैठक हुई थी तो उन्होंने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को ये कहा था कि वो अल्पसंख्यकों के बीच में जाएं, उन्हें बताएं कि सरकार उनके लिए क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या योजनाएं चल रही है, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य सरकार की हो, और एक मैसेज देने की कोशिश करें ताकि वो ये न माने कि एनडीए जो है मुसलमानों के लिए खिलाफ है और मुसलमानों के खिलाफ ही काम करती है। एक मैसेज देने की कोशिश की थी। लेकिन इस आयोजन में शामिल होंगे कि नहीं, इस पे लेके बड़ा ऊहापोह की स्थिति थी। हालांकि जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो मंच पर कुछ दिनों पहले तक आरजेडी से राज्यसभा सांसद रहे और विगत चुनाव के बाद जेडीयू में शामिल, लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू में शामिल हुए। उनकी हम यहाँ पे बात करें तो वो जरूर अहमद अशफाक करीम वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, वो मंच पे जरूर नजर आए, लेकिन वो इस पूरे जो कार्यक्रम था उसके जो आयोजक मंडल है उसमें वो शामिल थे। इसके अलावा यहाँ पे इमारत सरिया के भी लोग थे और साथ में असदुल्ला खान थे, फैज़ अहमद कादरी थे, नियाज खान थे, नज़ीर खान थे और सभी लोग थे। ये मामला इसलिए भी था कि सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और जिसको लेके आयोजकों के बीच थोड़ी नाराजगी भी दिखी। और ये लेकिन ये पहले से तय माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री अगर इस कार्यक्रम में आते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन में खटास भी आ सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां उसके बड़े नेता लगातार तुष्टीकरण की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार अगर ऐसे हालात में वो जाते हैं तो एक गलत मैसेज जाएगा। तो इसलिए इसमें इस कार्यक्रम से न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बल्कि जेडीयू के भी, अगर हम अशफाक करीम को छोड़ दें तो बाकी नेताओं ने एक दूरी बनाई और कार्यक्रम में नहीं गए। लेकिन वहां पर जिन लोगों से बात हुई, हमारे जो लोग कार्यक्रम में आए हुए थे, उन सभी से बात करने के बाद जो एक मैसेज निकला वो उनकी नज़रें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां
चुनाव के दरमियान या फिर बाद में वो इमारत सरिया जाते हैं, जमायत उलेमा के लोगों से मिलते हैं, इनसे बातें करते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप हमें साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वक्त संशोधन बिल लोकसभा में था, उस वक्त ललन सिंह ने वहाँ सपोर्ट किया था। तो इस तरह की तमाम बातें थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस आज के जो कार्यक्रम था, जमायत उलेमा का बिहार में जो कार्यक्रम था, मौलाना अरशद मदनी जो आए थे, उससे एक बड़ी मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और वो मैसेज यहाँ से गया है। मुसलमानों में इस बात की नाराज़गी थी कि जो सियासतदान है, जो उन्हें अपना हिमायती मानते हैं, वो उनके मुद्दे पर साथ उनका नहीं दे रहे हैं। और यही नहीं, कई युवा जो मुसलमान थे और कई स्कॉलर भी यहाँ आए थे, उनसे जो बात हुई, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि बेवजह केंद्र की सरकार उनके निजी मामलों में दखल दे रही है और बेवजह हिंदू मुसलमान के खाली केवल बात की जा रही है। ना तो बेरोजगारी पे बात हो रही है, ना रोजगार पे बात हो रही है, ना अस्पताल पे बात हो रही है, ना शिक्षा पे बात हो रही है। और इस तरीके के मामले को लाकर सिर्फ जो मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं उनके बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खास तौर पे इसका विरोध किया और कहा कि इसका विरोध मुसलमान हर उस मुकाम पे करेगा जहाँ पे उसे लाजमी लगता है कि ये विरोध वहाँ होना चाहिए। पटना से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक आंदोलन की चेतावनी दी गई और इस तमाम जो मुसलमानों के जो स्कॉलर जुटे हुए थे, जो मौलाना जुटे थे, तमाम लोगों ने आज एक स्वर में कहा कि इस वक्त बिल बोर्ड का हर तरीके से विरोध किया जाएगा, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले दिनों में सारे मुसलमान एकजुट होकर सियासी दलों को सबक सिखाएंगे। तो ये एक बड़ा मैसेज था और जिस तरीके से आज पटना में तमाम मुसलमान बिरादरी के लोग यहाँ पे जुटे हुए थे अपने नेता को सुनने के लिए और जिस तरीके से यहाँ जुटे थे, निश्चित तौर पर ये आने वाले दिनों में मुसलमानों जो एकजुट हो रहे हैं उसका एक बड़ा मैसेज यहाँ से जाएगा।